Hi friends, this is Swati Kaushik and welcome to my channel Learning with Life. Today we will discuss about epilepsy, मिर्गी, दौरा, बेहोशी, कन्वर्जन, सीजर्स। बहुत सारे नाम हैं इसको इसको बहुत सारे नामों से बोला जाता है। और अगर बेसिक वर्जन में मैं बोलूँ तो हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमारी बॉडी पे रहता है, लेकिन जब सीजर्स होते हैं तो ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पर से हट जाता है। तो अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होना, जर्किंग होना, ये सब सीजर्स में होता है। 3 टाइप में मैं एपिलेप्सी को आपको बताऊंगी कि पहली है फोकल एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड एक होता है फेब्राइल सीजर्स। पहले फेब्राइल सीजर्स पे जाते हैं बिकॉज फेब्राइल सीजर्स लाइक ये बच्चों में कॉमन होता है अंडर द एज ऑफ 5, जिसमें बच्चों को अगर फीवर आता है तो फीवर आने के साथ सीजर्स आते हैं। अगर जैसे ही फीवर का ग्रेड 100 अबव या कुछ बच्चों में 102 या 3 तक अगर फीवर का ग्रेड जा रहा है तो डेफिनेटली फेब्राइल सीजर्स वो सीजर्स आता है और वो फेब्राइल सीजर्स कहलाता है। जैसे ही वो बुखार सेटल डाउन होता है, जिसमें डॉक्टर्स डेफिनेटली तो सीजर्स रोकने के लिए मेडिसिन देते हैं और दूसरा आपका बुखार कम होने की दवाई दी जाती है जिससे सीजर्स ना आए। फर्स्ट अब ये हो गया। इसके अलावा जो फोकल एपिलेप्सी होता है जिसमें हमारा बॉडी का, ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है सीजर। बेसिकली हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो होता है हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर एपिलेप्सी या सीजर हमारे ब्रेन की राइट साइड से आ रहा है तो हमारा लेफ़्ट बॉडी पार्ट इम्पैक्ट करेगा, उसमें शेकिंग होगी, मूवमेंट होंगे, जर्क होना, ये सब होता है। अब अगर लेफ़्ट साइड से सीज़र आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा बॉडी का राइट पार्ट जो है वो इफ़ेक्ट होगा, उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये फोकल एपिलेप्सी हो गया। अब आती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जिसमें हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सीजर कंप्लीट ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, वायरिंग मतलब न्यूरॉन्स के बम्बार्डिंग बोलते हैं, उनके बीच के इम्बैलेंस हो जाता है, इससे सीजर आता है। ठीक, तो जनरलाइज सीजर में होते हैं टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर्स और एटोनिक सीजर्स। टोनिक सीजर जिसमें ऑल ऑफ सडन आपका बॉडी स्टिफ हो जाता है, बॉडी में एकदम स्टिफनेस आ जाएगी और एक हार्ड, मतलब एक कहना चाहिए एकदम ऐसा स्टिफनेस होता है वो बॉडी की। आप जितनी देर वो सीजर रहेगा उतनी देर आपका बॉडी उसी कंडीशन में रहता है। क्लोनिक सीजर जिसमें आपका बॉडी का मूवमेंट होने लगता है, जर्किंग होने लगती है, बॉडी शेक होने लगती है, हिलने लगती है, ट्विचिंग होने लगती है बॉडी के एक पार्ट में या दोनों पार्ट्स में भी हो सकता है। मायोक्लोनिक होता है जिसमें ऑल ऑफ सडन एक समटाइम्स आपने देखा होगा जिसको हम आँख फड़कना भी बोलते हैं, ट्विचिंग होने लगती है, आँख फड़ेगी, आपकी उंगली फड़कने लग जाएगी, ऐसे ऐसे करके। समटाइम्स ये इस टाइप के भी सीजर्स छोटे छोटे आते हैं जो कुछ सेकेंड्स के होते हैं। एक होता है एटोनिक। एटोनिक सीजर में ऑल ऑफ सडन मसल्स का लॉस हो जाएगा, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है और एकदम जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इतनी ही टाइप्स के सीजर्स में सब कुछ चलता है। आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से बहुत टाइप के सीजर्स होते हैं और वो हम नेक्स्ट इसमें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजरली एपिलेप्सी जो ये टर्म्स होती हैं ये यही रहती हैं। और एक और इसमें एक आता है जिसमें बच्चा या कोई भी इंसान दिखता रहता है, स्टेयरिंग, मतलब कहीं पे भी ज़ीरो में दिखता रहेगा, उसको पता नहीं, स्पेस में दिखता रहेगा, उसको नहीं पता उसके आसपास क्या होता है। समटाइम्स वी कॉल इट एज जोन आउट होना, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा और वो एक सेकंड के लिए हम सब लॉस हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, हमारे साइड में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। और जनरली ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है और उस पर ध्यान जाता भी नहीं। हम ऐसा बोलते हैं कि बच्चा डे ड्रीमर है या फिर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, बट ये भी एक सीज़र का टाइप होता है। ठीक, अब
हम इसके ट्रीटमेंट अगर आपको कहूँ तो हाँ, हर मेडिसिन, इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हैं काम आती हैं, लेकिन क्योर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो मेडिसिन आपके सीजर्स को कंट्रोल करती हैं, सिर्फ कंट्रोल रखती हैं। जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक आपके सीजर्स कंट्रोल हैं। आपने एक भी डोज मिस किया, आपका सीजर वापस आता है, ठीक। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, हाँ, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इन मेडिसिन के, जो मैंने देखे हैं अपने हमारे केस में, ठीक है। कि बहुत कम एज में, जैसे मेरे बच्चे को 1 साल का भी नहीं था तब से वो मेडिसिन शुरू हुई, तो उसकी वजह से ब्रेन का सिग्नलिंग स्लो हो गई, ब्रेन स्लो हो गया, डेवलपमेंट स्लो हो गया, स्पीच में प्रॉब्लम आया, ठीक है, कॉग्निटिवली डिक्लाइन होता चला गया। बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट हाँ, क्योंकि आपको सीजर्स तो रोकने हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स। सो that's all for today, and if someone is suffering with this kind of problems, और अगर कोई भी आपके आसपास है या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ 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 न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनके गाइडेंस में आप अपना ट्रीटमेंट करें। समटाइम इट हैपन्स कि इस एपिलेप्सी को कुछ लोग कुछ और समझ लेते हैं और ये दवाई छोड़ दो, दवाइयाँ नहीं लेनी, और वो कुछ, प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। डेफिनेटली जो भी आपको करना है अपने डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही कीजिए। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना डॉक्टर के गाइडेंस के आप कोई भी दवाई ना तो स्टार्ट कीजिए ना स्टॉप कीजिए, और स्पेशली जब न्यूरोलॉजी का केस हो, जब ब्रेन का कोई केस हो, तो डेफिनेटली बिल्कुल कोई भी लापरवाही मत कीजिए। In the next episode, I will discuss epilepsy in terms of आयुर्वेद, कि मुझे क्या फ़ायदा मिला आयुर्वेद में, इसको कैसे हम लोग देखते हैं, और आयुर्वेद के थ्रू एपिलेप्सी में कितना फ़ायदा मिल सकता है और क्या और हो सकता है। We will discuss that all things in our next episodes. So thank you so much for watching me, and thanks a lot.